तत्तरम तत्तरम डुबिडु डुबिडु। हे गाइस, आई एम ईशानी और मैं एक बच्ची हूँ, तो मुझे टॉयज से खेलना बहुत पसंद है। आई लव माई टॉयज। और मेरे पास दो वॉन्ड्स हैं, एक ये वॉन्ड और एक ये वॉन्ड। ये दोनों वॉन्ड करती तो मैजिक है, लेकिन ये वॉन्ड मैजिक करती है प्रिंसेसेस पे और ये वॉन्ड मैजिक करती है हम स्टूडेंट्स पे। अब मैं तो बच्ची हूँ और आप भी, है ना? तो हमको जो है स्टोरीज बहुत पसंद है। मुझे भी स्टोरीज यार बड़ा अच्छा लगता है सुनना। तो जब भी लाइब्रेरी में वो स्टोरी वाले होता था, स्टोरी रिसाइटिंग जब टीचर्स करते थे, आई यूज्ड टू लव दैट। तो मैंने सोचा कि मेरा एक इंग्लिश का चैप्टर है, द बेकर्स डजन अ सेंट निकोलस टेल। वो एक स्टोरी है और अभी इसकी बुक अभी पूरे मार्केट में नहीं है, सो इट कैन बी अ स्टोरी फॉर ऑल एज ग्रुप्स। इट कैन बी फॉर चिल्ड्रन, teenagers and adults as well. So it's a very nice story. Let's start. Let me just fix it a little bit. Give me a moment, please. Some problems over here. I think आप वहाँ से भी play कर, वहाँ से mouse को करना सर। Oh yeah, it's fixed now. Okay, so ये है हमारा The Baker's Dozen, a Saint Nicholas Tale. अब जो सेंट निकोलस थे वो हमारे डच के थे गॉड। जैसे हमारे ये सारे बहुत सारे गॉड्स होते हैं, लाइक बुद्ध, लाइक शिव जी, लाइक दैट। सो उनके भी एक गॉड है सेंट निकोलस। ओके, सो इसको लिखा है एरन शेफर्ड ने। तो यहाँ पे कुछ एरन शेफर्ड के बारे में बताया गया है। मैं इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ देती हूँ जो कि मैंने नोटिस किए हैं। Aaron Shepard is an award-winning author of The Legend of the Lightning Larry, The Say King's Daughter, and The Baker's Dozen, and many more children's books from publishers large and small. तो इसकी बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें से Baker's Dozen is also one of the most famous one. It is very nice. और ठीक है, एक तो ये हमारा है बहुत अच्छा पॉइंट, और दूसरा था आ गया, yes, his stories have also appeared often in cricket and Australia school magazine. Okay, ये जो पॉइंट्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएट के बारे में। एंड इट इज़ अ ही, ओके ना? कहीं लड़की मत समझ लेना, क्योंकि नाम से एरन थोड़ा लड़की जैसा लगता है ना। तो ही इज़ अ बॉय, और शुरू से ही इज़ एन अडल्ट, ही इज़ मेल। सो उसने ये लिखी है एंड इट इज़ वेरी फेमस, ठीक है ना? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पे ये नेरेटर्स हैं जिन्होंने बोला है, so I won't repeat it, but I'll just say the lines. In the Dutch colonial town, later known as Albany, New York, there lived a baker van Amsterdam. ठीक है ना? वहाँ पे एक बेकर रहता था, पोएट हो गया सारा। एक बेकर रहता था वैन एम्स्टरडम, कहाँ पे? डच कॉलोनियल टाउन, लेटर नोन एज एल्बनी, न्यूयॉर्क। मतलब अब उसे एल्बनी न्यूयॉर्क कहते हैं, बट पहले ही वो एक डच कॉलोनियल टाउन था, ठीक है ना? वहाँ पे एक बेकर था, वैन एम्स्टरडम था, और वो बहुत ऑनेस्ट था। वो अपने कस्टमर्स को ना ज़्यादा देता था ना कम देता था। आगे बढ़ते हैं। ईच मॉर्निंग ही चेक्ड एंड बैलेंस हिज स्केल्स एंड ही टुक ग्रेट केयर टू गिव हिज कस्टमर्स एग्जैक्टली व्हाट दे पेड फॉर, नॉट मोर नॉट लेस। तो सुबह सुबह क्या करता था, अपने ना स्केल्स को चेक कर लेता था कि मतलब ये स्केल ठीक चल रहा है ना, ये 0 पे सेट है, कहीं 1 पे नहीं है, तो ये एग्जैक्टली देता था। ऊपर वो मेजर करके सारी आइसिंग वगैरह भी डालता था कि मतलब एकदम परफेक्ट 500 ग्राम है ना, तो बिल्कुल 500 ग्राम ही मिलना चाहिए, 501 ग्राम नहीं होना चाहिए, ऐसा था वो ऑनेस्ट, ठीक है ना? वैन एम्स्टरडम शॉप वॉज ऑलवेज बिजी, ठीक है, बिकॉज पीपल ट्रस्टेड हिम एंड बिकॉज ही वॉज अ गुड बेकर एज वेल। क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते थे कि उसका खाना अच्छा होता है और वो हमेशा उतना ही पैसे लेता है जितना का वो सामान वगैरह होता है, जितना उसकी मेहनत का होता है, ज़्यादा नहीं लेता, ठीक है ना? और एंड नेवर वॉज द शॉप बिजियर दैन इन द डेज बिफोर 6 दिसंबर। अब 6 दिसंबर को क्या होता है? डच का सेंट निकोलस डे होता है, वो लोग सेंट निकोलस डे मनाते हैं। तो उससे पहले जो 6 दिसंबर से पहले जो डेज होते हैं वो उसका बहुत बिजी होते थे, क्योंकि इसकी कुकीज़ होती थी ना, सेंट निकोलस कुकीज़, जो बहुत फेमस थी पूरे टाउन में, ठीक है ना? एट दैट टाइम ऑफ द ईयर पीपल फ्लॉक्ड इनटू द बेकर शॉप टू बाय हिज फाइन सेंट निकोलस कुकीज़। तो सब उसकी शॉप की तरफ भागते थे उसकी कुकीज़ लेने के लिए, ठीक है? मेड ऑफ जिंजर ब्रेड, iced in red and white, they look just like Saint Nicholas as the Dutch knew him. तो वो रेड एंड वाइट आइसिंग में थे,
जिंजर ब्रेड की डो से बना हुआ है। हाय इतना यम्मी लग रहा है ना, सोच के मुंह में पानी आ रहा है सच्ची में। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे डच लोग सेंट निकोलस को मानते थे, बिल्कुल एट द सेम थिंग जैसा वो दिखता था उस हिसाब से उन्होंने कुकीज़ बनाई थी। अब देखते हैं वो दिखता कैसा था अकॉर्डिंग टू द डच, ठीक है ना। तो अब जो इसमें बताया है, टॉल एंड थिन विद अ हाई रेड बिशॉप्स कैप एंड लॉन्ग रेड बिशॉप्स क्लोक। तो उसका एक लंबी सी कैप थी ऐसे करके, ठीक है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे करके उसकी कैप थी, ठीक है ना। वो रेड एंड वाइट थी, बीच में से डॉट्स थे, छोटे से होते होते बड़े हो जाते थे, और यहाँ पे ऐसे रेड स्ट्राइप्स थी, बीच में पूरा वाइट था। तो उसका एक कैप थी और नीचे उसका क्लोक था। अब क्लोक माने तो जैसे सुपरमैन का नहीं होता पीछे से, और हनुमान जी का होता है जिससे वो ऊपर उड़ते हैं, वही बस क्लोक, लेकिन ये उड़ता नहीं था। और जैसे वेडिंग ड्रेस का लंबा लंबा नहीं होता क्रिश्चियन वेडिंग ड्रेसेस का, वैसे इतना लंबा सा उन्होंने बताया रेड कलर में, ओके। तो उसके बाद क्या था, वन सेंट निकोलस डे मॉर्निंग द बेकर वाज जस्ट रेडी फॉर बिजनेस, ठीक है ना। व्हेन द डोर ऑफ हिज शॉप फ्लू ओपन, एकदम से वो खुल गया हवा से, और अंदर आई एक लड़की, उसने पहना हुआ था, ओल्ड वुमन थी वो, उसने एक ब्लैक शॉल को अपने ऊपर रैप कर रखा था, ठीक है। तो शी सेड आई हैव कम फॉर अ डजन ऑफ योर सेंट निकोलस कुकीज। उसने बोला कि मुझे तुम्हारी एक दर्जन सेंट निकोलस कुकीज चाहिए, ठीक है ना। टेकन द ट्रे, वैन एम्स्टरडैम ने उसमें डालने लगी कुकीज। उसने 12 डाली और वो रैप करने लगा, लेकिन जैसे ही वो रैप करने लगा, ओल्ड वुमन ने उसे स्टॉप कहा और उससे बोला आई आस्क्ड फॉर अ डजन, यू हैव गिवन मी ओनली 12। तो भाई बेकर जो था वो शॉक्ड रह गया। उसने कहा मैडम एवरीवन नोज दैट अ डजन इज 12, लेकिन बट वुमन सेड बट आई से अ डजन इज 13, गिव मी वन मोर। लेकिन जो बेकर था वो ऐसी फुलिशनेस नहीं बेयर कर सकता था, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें वो नहीं बेयर करता था, ओके, उसको बर्दाश्त नहीं होती थी, ओके। मैडम, उसने बोला मैडम माय कस्टमर्स गेट एग्जैक्टली व्हाट दे पे फॉर, नॉट मोर और नॉट लेस, ठीक है ना। उसने बोला कि जितना आप मुझे दोगे ना पैसे में, उसके हिसाब से ही आपको दूंगा, मैं आपको ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको कम भी नहीं दूंगा, ओके। उसने बोला, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, वुमन ने कहा देन यू मे कीप द कुकीज, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कुकीज, तुम रख लो अपने पास। शी टर्न टू गो बट स्टॉप्ड एट द डोर, वो जाने लगी लेकिन एकदम रुक गई और पीछे मुड़ी, कहती Van Amsterdam, however honest you may be, your heart is small and your fist is tight. Fall again, mount again and learn how to count again. उसने बोला कि भाई तुम कितने भी ऑनेस्ट हो, कितने भी ईमानदार हो, तुम्हारा ना दिल बड़ा छोटा है, उसको थोड़ा बड़ा करना सीखो, और जो हमारी फिस्ट है ना वो बहुत टाइट है, उसको थोड़ा खोलना सीखो, ठीक है ना। गिरो, उठो और काउंटिंग करना सीखो, ठीक है ना, उसने बोला। फिर वो चली गई, लेकिन उस दिन से उसकी शॉप पे सब खराब होने लग गया। क्या क्या हुआ, उसकी ब्रेड या तो ज़्यादा फूल जाती थी या फूलती ही नहीं थी, उसके पाए ज़्यादा खट्टे हो जाते थे या बड़े मीठे हो जाते थे, उसकी कुकीज़ जल जाती थी या ज़्यादा कच्ची कच्ची डोई सी हो जाती थी, उसका केक क्रम्बल हो जाता था या फिर बड़ा च्यूई सा हो जाता था। उसके बाद सून द कस्टमर्स नोटिस द डिफरेंस, उन्होंने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, इसका सब कुछ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो धीरे धीरे करके उसके सारे कस्टमर्स चले गए। जब बेकर ने ये सब नोटिस किया तो उसने कहा दैट ओल्ड वुमन हैज बिविच्ड मी, उसने अपने आप से कहा कि उसने, जो ओल्ड वुमन है ना, उसने मेरे साथ कुछ जादू टोना किया है, उसने ब्लैक मैजिक किया है। इज दिस हाउ माय ऑनेस्टी इज रिवॉर्डेड। उसने कहा मैं इतना ईमानदार हूँ, मैं ज़्यादा नहीं देता, मैं कम नहीं लेता, लेकिन ऐसा क्यों भाई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब मैंने इतना ईमानदार किया है, इतनी ईमानदारी से मैं काम करता हूँ, मुझे ऐसे मिलेगा अपना रिवॉर्ड। आगे देखते हैं। 1 साल बीत गया, जो बेकर था वो गरीब ही होता गया, गरीब गरीब करते करते वो बहुत गरीब हो गया। सिंस ही सोल्ड लिटिल ही बेग्ड लिटिल, और उसके जो शेल्फ्स थे ना वो बैरली भरे होते थे, मतलब थोड़ा सा इसमें होता था, वरना एम्प्टी है, ठीक है ना। Finally, on the day before Saint Nicholas Day, not one customer came to Van Amsterdam's shop.
सोचो कभी इतनी बिजी शॉप्स होती थी वैन एम्स्टरडैम की शॉप पे सेंट निकोलस डे से पहले, और इस बार कोई नहीं आया, नॉट वन कस्टमर केम देयर, ठीक है ना। वो लास्ट में अपनी सेंट निकोलस कुकीज को देखते हुए सैड हो गया, और सैड होके वो अपने घर चला गया, और घर जाके वो सैड होते होते सो ही गया ठीक है ना। और उसने एक ड्रीम देखा, इसका जो ड्रीम था ना ये पूरी स्टोरी बदल देता है, एंड इट्स वेरी नाइस ड्रीम, उसका जो ड्रीम था, एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ड्रीम। देखते हैं ड्रीम में क्या हुआ। At that night, the baker had a dream. He was a boy again, one in a crowd of happy children. ठीक है ना, वो दोबारा से उसने देखा कि वो छोटा बच्चा बन गया, और बहुत सारे बच्चों के बीच में वो साथ में वो खड़ा हुआ था उस क्राउड में, और उनके बीच में खड़ा हुआ था सेंट निकोलस, ठीक है ना। और वो खुद खड़ा हुआ था वहाँ पे, कैन यू बिलीव दैट, उनके गॉड उनके बीच में खड़े हुए थे। द बिशॉप्स व्हाइट हॉर्स स्टूड बिसाइड हिम, तो उसका व्हाइट हॉर्स जो था उसके साथ खड़ा हुआ था, और जो हॉर्स के बास्केट्स थे वो उसमें गिफ्ट्स भरे हुए थे। जब सेंट निकोलस था वो निकालता था बास्केट से और दे देता था, लेकिन जो हमारा वैन एम्स्टरडैम था उसने कुछ अजीब सा नोटिस किया, जितना वो देता था उसका कम नहीं होता था बल्कि डबल हो जाता था, ठीक है ना। फिर जो हुआ, वो जो हमारा सेंट निकोलस है उसने दिया हमारे वैन एम्स्टरडैम को एक उसकी खुद की सेंट निकोलस कुकीज़, ठीक है ना। उसने उसको खुद की उसकी सेंट निकोलस कुकीज़ दे दी, ठीक है ना। हमने क्या बताया इन्होंने कि उसने उसकी खुद की सेंट निकोलस कुकीज़ दे दी, देखो लिखा हुआ ना, इट वाज वन ऑफ हिज ओन बेकर्स सेंट निकोलस कुकीज़, ठीक है ना। वैन एम्स्टरडैम ने ऊपर देखा, लेकिन जब तक उसने ऊपर देखा ना, वो जो हमारा सेंट निकोलस था वो ओल्ड वुमन बन गया था, ठीक है ना, ओल्ड वुमन विद अ लॉन्ग ब्लैक शॉल। वैन एम्स्टरडैम awoke with a start, वह बहुत खुश होके उठा, और उसने अपने आप से कहा, I give my customers exactly what they pay for, not more or not less, but why don't I give them more? उसने सोचा, उसने देखा ना कि देने से मिलता है, ठीक है ना, तो उसने सोचा कि मैं भी क्यों ज़्यादा, मैं ज़्यादा कम नहीं देता, मैं ज़्यादा नहीं देता, मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्यों नहीं देता। उसने ट्राई किया, ठीक है ना। देखता फिर नेक्स्ट डे वो जल्दी उठ गया और उसने अपनी जिंजर ब्रेड डो बनाई, उसने मोल्ड्स शेप किए, और उसके बाद उसने उसको आइस किया बेक करने के बाद, और आज तक उसकी इससे अच्छी कुकीज़ कभी नहीं बनी थी, ठीक है ना। उसने यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, एंड द कुकीज़ वर एज फाइन एज एनी ही हैड मेड, मतलब जितनी भी उसने आज तक बनाई थी ना, सबसे अच्छा उसकी कुकीज़ तभी बनी थी। और जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसकी बनी हुई, एकदम से ना दोबारा से उसका दरवाज़ा हवा से खुल गया और अंदर आई वही ओल्ड वुमन, और उसने कहा, आई हैव कम फॉर अ डजन ऑफ योर सेंट निकोलस कुकीज़। तो फिर क्या हुआ, इन ग्रेट एक्साइटमेंट वैन एम्स्टरडैम ने 12 कुकीज़ करी काउंट, और 1 मोर, ठीक है। ये देख के डालते डालते बेकर ने बोला, इन दिस शॉप अ डजन इज 13। तो वुमन ने स्माइल करते हुए बोला, यू हैव लर्न टू काउंट वेल, तुम्हें अब गिनती करनी आ गई है। यू विल श्योरली बी रिवॉर्डेड, तुमको इसका प्राइस मिलेगा, तुमको तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, जो तुम अभी तुम देने में बिलीव करते हो, यू विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है ना। शी पेड फॉर द कुकीज एंड स्टार्टेड आउट, बट एज दिस डोर swung shut, the baker's eyes seemed to play a trick on him, ठीक है ना। He thought he glimpsed a tail end of a long red cloak, तो तब उसे लगा, क्योंकि उसने सपने में भी देखा था, तो अब उसे लगा कि सेंट निकोलस ने उस वुमन को भेजा था उसकी शॉप पे उसे लेसन देने के लिए, ठीक है। एज द ओल्ड वुमन foretold, वैन एम्स्टरडैम was rewarded, उसको मिला ना फल, मेहनत का फल मिला ना उसको, ठीक है ना। When people heard he counted 13 as a dozen, he had more customers than ever, मतलब उसके इतने कस्टमर्स बढ़ गए, लाइक लिटरली। जब उन सबको पता चला कि भाई ये अब तो 12 की जगह 13 दे रहा है, हमको तो उसकी शॉप पे जाना चाहिए, सब गए उसकी शॉप पे, और वो इतना वेल्दी हो गया। अब यहाँ पे एक ही लाइन नहीं बता गई, तो वो मैं बताती हूँ कि सारे बेकर्स ने ये करना शुरू कर दिया
लेकिन वैन एम्स्टर्डम इतना वेल्दी हो गया कि वो हर सैटरडे संडे पुअर पीपल को फ्री में खाना देता था. कैन यू बिलीव हाउ नाइस अ थिंग दैट ही डिड? बिकॉज ही डिड जेनरोसिटी. ठीक है ना, देने से हमेशा मिलता है. ओके, सो ऑलवेज गिव. हमेशा कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि इतना ही देंगे उतना ही देंगे. कभी देना भी चाहिए, देने से मिलता है. सो इफ यू do something good for someone, you will get the double as good for you. Bye. Thank you, and don't forget to like, subscribe, share and comment down below. Bye for now. Love you all.